23 जून 1757 ईस्वी सिराजुद्दौला नवाब बंगाल और अंग्रेज जर्नैल क्लाइव के दरमियान जंग पलासी कलकत्ता से 70 किलोमीटर के फासले पर दरियाए भागीरथी के किनारे कासिम बाजार के करीब वाक़ है। अंग्रेज जर्नैल क्लाइव तमाम बंगाल पर कब्जा करना चाहता था। शहनशाह दिल्ली पहले ही इसके हाथ में कठपुतली था। बंगाल पर कब्जे के लिए ब्लैक होल का फर्जी अफसाना तराशा गया और मीर जाफर से साजिश की गई। मीर जाफर सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान का बहनोई था। इसको नवाबी का लालच देकर तोड़ लिया गया। इसके अलावा उमा चंद नामी एक सेठ को भी साजिश में शरीक किया गया, लेकिन इसको 30 लाख रुपया देने का जो माहिदा किया गया वो जाली था। क्लाइव अपनी रिवायती 3000 फौज को लेकर नवाब पर चढ़ आया। इसकी फौज में सिर्फ 500 गोरे थे जबकि 2500 हिंदुस्तानी थे। नवाब के पास बकौल मर्रखीन 50,000 प्यादे, 18,000 घुड़सवार और 55 तोपें थीं, लेकिन इस फौज का हर हिस्सा मीर जाफर के जेरे कमान क्लाइव से मिल चुका था। इसलिए नवाब मैदान जंग में नाकाम हुआ और गिरफ्तार होने के बाद मीर जाफर के बेटे मीरन के हाथों कत्ल हुआ। अंग्रेज मर्रखों का यह दावा कि क्लाइव ने 3000 सिपाहियों की मदद से नवाब की लातादाद फौज पर फतह पाई करीन कयास नहीं हो सकता, क्योंकि 50,000 में से हर एक के हिस्से में 3000 की बोटी तक नहीं आ सकती। दरअसल खुद नवाब की फौज का बेशतर हिस्सा अपने घर को आग लगा रहा था। नेज ये कहना कि मीर जाफर आखिरी दम तक क्लाइव के साथ नहीं मिला बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो इसको अंग्रेज कभी नवाब न बनाते। ये इस शख्स की गद्दारी थी जिसके बायस बंगाल में इस्लामी हुकूमत का खात्मा हो गया। इस पर भी अगर सिराजुद्दौला का सिपा सालार न मरता तो नतीजा कुछ और होता। इस सिपा सालार को जो मीर जाफर के साथ शरीक न था, मीर जाफर के आदमियों ने कत्ल कर दिया, जिससे वफादार फौज भी बदहवास हो गई थी। क्लाइव के सिर्फ 20 आदमियों का मारा जाना और 50 का जख्मी होना ताज्जुब खेज नहीं, क्योंकि तोप खाने को भी पहले ही से खरीद लिया गया था और तोपों में पानी डलवा दिया गया था। प्रोपेगेंडा ये किया गया कि जंग से पहले बारिश हो गई थी और नवाब के पास तरपाल नहीं थे, इसलिए इसका सारा बारूद भीगकर नाकारा हो गया। लड़ाई के बाद क्लाइव मुर्शिदाबाद पहुंचा, जो इन दिनों बंगाल का दारुल हुकूमत था। कठपुतली शाह दिल्ली से पहले ही मीर जाफर की तकर्रुरी का फरमान हासिल किया जा चुका था। चुनाचे इसको गद्दी पर बिठा दिया गया। मीर जाफर को तमाम खजाना और जाती ज़र्रो जवाहिर क्लाइव की नजर करने पड़े, जिनमें से हर अंग्रेज को माकूल हिस्सा दिया गया, जिसे सिर्फ क्लाइव का हिस्सा 53 लाख और 1000 रुपया था। इसके अलावा बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 करोड़ रुपया कलकत्ता के नुकसान के एवज और हमले की पादाश में दिया गया। इसके अलावा बंगाल में 24 परगने का जरखेज इलाका भी कंपनी की नजर हुआ। 1759 में शाह आलम ने इस तमाम इलाके का महासिल जो 4,50,000 होता था क्लाइव को बख्श दिया और इस तरह तकरीबन सारा बंगाल अंग्रेजों के तसल्लुत में आ गया। चंद रोज बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बेदस्तो पा कर दिया, लेकिन ये शख्स निहायत समझदार निकला। इसने ऐसे इकदाम शुरू किए जिनसे अंग्रेजों के पंजे ढीले होना शुरू हो गए और पटना में 200 अंग्रेज कत्ल कर दिए गए। मीर कासिम ने दीगर मुसलमान नवाबों को मुत्तहिद करके बक्सर के मकाम पर बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया, जिसमें 1000 अंग्रेज मारे गए। लेकिन फिर गद्दारी और साजिश अपना रंग लाई। मीर कासिम की फौज में भगदड़ मच गई और अंग्रेज बंगाल पर काबिज हो गए। उर्दू में जंग का नाम पलासी है। दर हकीकत ये बंगाली जुबान का लफ्ज पलाशी यानी बंगला के हैं, जिनके मानी फूलों का इलाका है। ये जंग जिस इलाके में लड़ी गई थी, इस इलाके में फूल ज्यादा पाए जाते थे और इन्हें फूलों की वजह से पूरे इलाके का नाम पलाशी पड़ गया है।